सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वैभव और आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है सीयूईटी में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रह सकें। जैसा कि आपको पता है सीयूईटी 2025 जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच में होने वाला है। उसके फॉर्म्स आएंगे और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि जनरल टेस्ट, लैंग्वेज एंड डोमेन। डोमेन में आपके साइंस सब्जेक्ट के रहते हैं और आर्ट स्ट्रीम के रहते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट रहते हैं। तो अगर आप बीए के लिए बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं डीयू जैसी, बीएचयू जैसी और एयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, तो आपके लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बेस्ट रहेंगे। तो अगर आप बीएचयू के लिए आना चाहते हैं, बीएचयू में बीए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज देना पड़ेगा। और अगर आप डीयू के लिए जाते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के लिए कुछ ऐसा है कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट्स लिए होंगे उन्हें आप डोमेन में ले सकते हैं और जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज उसमें रहेगा। और अगर आप एयू के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 2 डोमेन जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज देना पड़ेगा। जामिया में जाना चाहते हैं तो आपको केवल जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं, जैसे आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो आपको केवल हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रह सकूँ, उनमें एडमिशन ले सकूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, कभी किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लो हो जाती है, ऐसा रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रह सके, तो इसके लिए आप जनरल टेस्ट, कोई एक लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो, और 3 डोमेन ले लीजिए। अगर 3 नहीं पढ़ पाते हैं तो मिनिमम 1 डोमेन ले लीजिए जो आपके 12th में रहा हो। जैसे अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आपको पीसीएम में जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए। आर्ट्स से रहे हो तो आप आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ ले लीजिए। कॉमर्स से रहे हो तो आप बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, ताकि आप डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाए, बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो जाए, जामिया के लिए भी एलिजिबल हो जाए और एयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एलिजिबल रह जाए। अगर आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं सीयूईटी में तो मैं कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश लीजिए, क्योंकि अगर इंग्लिश लेते हैं तो आप एयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जेएनयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डीयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप 2 डोमेन ले लेते हैं तो आप एयू के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए जेएनयू की कट ऑफ बहुत हाई चली गई और बीएचयू की कट ऑफ जेएनयू से हमेशा थोड़ी लो रहती है, तो आप जेएनयू में मान लीजिए नहीं जा पाए तो आप बीएचयू में आ सकते हैं। अभी बीएचयू का अगर कट ऑफ हाई चला गया, ठीक है, डीयू में बहुत से कॉलेज आते हैं तो कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ क्या होती है, लो जाती है, और आपने एक डोमेन ले रखा है जो आपके 12th में रहा हो, तो आप डीयू जा सकते हैं। उसका कोई अच्छा कॉलेज जैसे आपको अलॉट हो जाता है तो आप डीयू में अपना आगे का स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका डीयू में भी नहीं हुआ, आपने 2 डोमेन ले रखा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एयू में चले जाएंगे। एयू की कट ऑफ काफ़ी लो रहती है बीएचयू, डीयू और जेएनयू की तुलना में। अब अगर एयू में भी नहीं होता है तो आप एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। मैं कहता हूँ मिनिमम आप 2 डोमेन लीजिए जिसमें से आपके, क्योंकि एयू है ना तो वो आर्ट्स के डोमेन लेता है अगर आपको बीए करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनमें से, और डीयू का थोड़ा अलग रहता है। अगर आप यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ, अगर आप एक डोमेन ले लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जामिया एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, वो तो केवल एक ही सब्जेक्ट लेती है। जैसे आपने हिंदी करना चाहे, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहे तो आप केवल हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश ले लिया तो आप जामिया से इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है यहाँ पे अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।